अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मुझे ये बता दें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। ठीक है। आ रही है सर। ठीक है। अच्छा। अच्छा, आज हमारी लैब नंबर 6 को हम कवर करेंगे। ठीक है। ये है DUP ऑपरेटर्स एंड एरेज इन असेंबली लैंग्वेज की। ठीक है। और इसको आज कवर करने से पहले अच्छा, आप लोगों का एक असाइनमेंट भी अपलोडेड है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि उसमें क्या है, क्या नहीं है। तो पहले हम अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, मैं नाम आप लोगों की कॉल करूँ तो अपनी आप लोग प्रेजेंट मार्क करवा लें। ठीक है। जी, मोहम्मद अदील। जी, मोहम्मद अदील नहीं है। नुमान यूसुफजई। प्रेजेंट सर। इजाजुल हक। प्रेजेंट सर। ठीक है। शामिर। सुहेल। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद उसामा। प्रेजेंट सर। उबैद खान। प्रेजेंट। मोहम्मद मोनिस। मोहम्मद मोनिस एब्सेंट हैं। मोहम्मद हसन। मोहम्मद शाहजेब। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद शाहजेब। मानिक मोहम्मद महफूज। हसन प्रेजेंट। ठीक है। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद महद वसीम। प्रेजेंट सर। कामरान अंजुम। प्रेजेंट सर। मनाहिल। Present, sir. वसीम महमूद। इसरा रज़ाक। Present, sir. ठीक है। SM अहमद शाहब। अफरा खालिद। सुंदल सलाहुद्दीन। Present, sir. समीर फयाज। प्रेजेंट सर। ठीक है। अब्दुल रहमान। प्रेजेंट सर। सैयद माजिया। सैयद माजिया। Yes, sir, present. ठीक है। इंशा बारी। Present, sir. ठीक है। शहरोज शफी। प्रेजेंट सर। ठीक है। यासिर अहमद। हाफिज प्रेजेंट अहमद सर। हसन। ठीक है। ये सब अपनी अटेंडेंस कर लें, अगर कोई प्रेजेंट है और उसकी एब्सेंट मार्क हुई भी है वो देख लें। मोहम्मद अदील है, शामिर है, और मोनिस है, शाहजेब है, वसीम महमूद एब्सेंट है, अफरा खालिद, हाफिज हम्माद हसन। सर आवाज़ कम आ रही है आपकी। अच्छा, ये सारे लोग एब्सेंट हैं, आप लोग देख लें। ठीक है। अटेंडेंस आप लोगों की मार्क हो गई है। अच्छा, आप लोगों का कल एक असाइनमेंट भी अपलोड हुआ है। इसको हम देख लेते हैं पहले। काफ़ी इजी असाइनमेंट है। जिन स्टूडेंट्स ने लैब को सॉल्व किया हुआ है उनके लिए तो काफ़ी इजी है असाइनमेंट। ठीक है। और लास्ट लैब जो थी उसके अंदर भी हमने
लैब के कंटेंट को डिस्कस नहीं किया था। हमने जो हमारी लैब नंबर 5 है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लिया था, और आप लोगों को टाइम भी गिवन था, तो आप लोग ताकि अपलोड कर सकते थे। ठीक है, और उसके अलावा अब आज आप लोगों का एक 10 मार्क्स का असाइनमेंट अपलोड हुआ है। ठीक है, 10 डेज़ की उसकी टाइमिंग है, और आप लोगों ने 7 मार्च से पहले, आज 26 है, और 7 मार्च से पहले उसको सबमिट करना है। ठीक है, ये 26 है, अगर आप 28 का मंथ है तो कल अपलोड हुआ है, 7 को 11:59 से पहले पहले आपने इसको सबमिट करना है। इसके अंदर क्वेश्चंस क्या है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, सबके 2-2 मार्क्स हैं, तो टोटल आपके 2-2 मार्क्स के हिसाब से 10 मार्क्स हो जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, a=b+2 - c/2। तो ये आपने असेंबली लैंग्वेज कोड के अंदर इसको परफॉर्म करना है। ये किस तरीके से होगी, आपने एक a जो है वेरिएबल ले लिया, सपोज वर्ड ले लिया, या फिर b वर्ड ले लिया, और उसके बाद आपने एक b ले लिया, एक c ले लिया। ठीक है, अब आपने b और c जो है वो यूज़र इनपुट लेना है। ठीक है, b और c को यूज़र इनपुट लेना है, और हर टाइम जब प्रोग्राम रन होगा तो b और c यूज़र इनपुट से डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, और आपने ऐसी लिखना है कि जिसमें b जो भी आपके पास आया है b के अंदर उसके साथ 2 ऐड हो जाए, और c जो भी आया यूज़र से उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाए, और दोनों के जो आंसर्स हैं आपस में माइनस हो जाए। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो और a के अंदर स्टोर हो जाए, और a जो है वो आपके पास एट द एंड आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए। तो ये आपने इसका ये एक इक्वेशन है, इसको असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपने लिखना है। तो ये सिंपल अर्थमेटिक की है, जिसके अंदर जो हमने शुरू की स्टार्टिंग लैब्स के अंदर देखते हैं अर्थमेटिक किस तरीके से होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो इस पे तो आप लोगों का हैंड्स ऑन है, तो ये आप लोगों के लिए इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ होगी नहीं। ठीक है, फिर टास्क नंबर 2 है। टास्क नंबर 2 में क्या है कि आपने ये आप लोगों की लैब के अंदर भी एक में आप लोग कर चुके हैं कि लार्जेस्ट प्रिंट करना था। ठीक है, अब वो आप लूप के थ्रू करते हैं, वाइल के थ्रू करते हैं, कंडीशनल जंप के थ्रू करते हैं, अनकंडीशनल के थ्रू करते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, कि आपने ए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्रिंट करना है। यूज़र से 5 वेरिएबल्स लेने हैं। ठीक है, इनपुट, अब वो कुछ भी नंबर दे सकता है, साइंड भी दे सकता है, अनसाइंड भी दे सकता है, और इनको नंबर 1, नंबर 2 से नंबर 5 तक के दरमियान में स्टोर करवाना है, और उनके दरमियान कंपैरिजन करना है कि ये इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये भी आप लोग मेरे ख्याल से लार्जेस्ट के लिए 3 वेरिएबल्स गिवन थे, जो आप एक लैब में कर भी चुके हैं ये टास्क। ठीक है, तो ये आप लोगों का परफॉर्म हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ ये है कि आपके पास 2 वेरिएबल्स बढ़ गए और आपने साथ में स्मॉलेस्ट भी निकालना है उसमें से, तो ये वाला काम हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका है कि आपने ये आपके पास रजिस्टर्स गिवन है, ये इंस्ट्रक्शन गिवन है, और ये फ्लैग्स गिवन है। ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए है कि ये क्या होते हैं। जब ये आप लोग असाइनमेंट कर लेंगे तो फिर हम इनको डिस्कस भी करेंगे कि ये फ्लैग्स क्या क्या हैं, कि क्या क्या इनके मीनिंग है। ठीक है, इसमें आपको सिंपल कहा हुआ ये है कि आपके पास जैसे ये एक हेक्साडेसिमल के अंदर नंबर लिखा हुआ है 02H, या यहाँ पे ये FFH दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये F क्या होता है 15, तो 15 है, और ये हेक्सा है। ठीक है, और ये क्या है 3ADH। इनको क्या करने, या तो आप इसको AX रजिस्टर में ले लें या AL रजिस्टर में ले लें, मूव करा दें इसको, FFH को इसको आप या तो BL में कर दें या BX में कर दें, और फिर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपने इन दोनों पे। ठीक है, इन दोनों के ऊपर आपने डिव का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस पे ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और जब आपके पास जब आप आउटपुट आएगा तो उसमें आपने देखना है कि ये साइन फ्लैग क्या आ रहा है, OF फ्लैग क्या आ रहा है, ठीक है, 0 फ्लैग क्या आ रहा है। तो इन सब की वैल्यूज़ आपने सिर्फ इसके अंदर फिल करनी है, तो ये आपके 2 मार्क्स इसमें आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें आपकी आप लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेबल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। लेबल आपने इफ़ का लेबल बना दिया और लूप के थ्रू काम कर लिया, या फिर आप वाइल के लूप के थ्रू भी काम कर सकते हैं। होगा ये कि आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि अगर
तो ये चीज़ परफॉर्म हो जाए कि आपने यूज़र से इनपुट लिया x, y, z, t, a और b, ये सारे ले लिए। अब परफॉर्म क्या होगा कि अगर आपने कंडीशन इस तरह की लिखनी है कि z इज़ लेस देन y हो, ठीक है, तो अब आप उसके ऊपर कंडीशनल जंप्स भी लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल्स वाली या जो भी आप बेहतर समझें, ठीक है। तो और उसके साथ साथ एंड ये भी हो परफॉर्म, ठीक है। अगर ये चीज़ परफॉर्म हो तो फिर ये चेक करें, अगर ये चीज़ परफॉर्म हो जाए इफ़, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रन हो जाए। अगर ये ना भी हो तो अगर ये स्टेटमेंट भी परफॉर्म हो जाए कि ये इज़ लेस देन ग्रेटर देन बी, ठीक है, तब भी ये स्टेटमेंट वन में आप कुछ भी लिख दें, स्टेटमेंट वन लिख दें सपोज, तो वो प्रिंट हो जाए आपके पास, ठीक है। तो ये अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तो आपके पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। ये एक सिंपल सा टास्क है। फिर एक ये टास्क है स्टेरिक्स और नंबर्स के थ्रू पैरामीटर्स प्रिंट कराने वाला, ये भी आप लोग एक लैब में कर चुके हैं, लास्ट लैब में, ठीक है। इसके आप लोगों के पास कोड भी लिखा होगा। इसमें सिंपल ये वही चीज़ है कि फर्स्ट लाइन के अंदर जो है नंबर्स आएंगे, फिर सेकंड में स्टेरिक्स, फिर नंबर्स, फिर स्टेरिक्स, और इस तरीके से ये इस तरीके का पैरामीटर क्रिएट होगा। पहले में 1 2, फिर दूसरे में 3 4, फिर 5 6, फिर 7 8, ठीक है। तो ये इस तरीके का आपने एक पैरामीटर वाइल लूप के थ्रू क्रिएट करना है। तो ये 5 टास्क हैं सिंपल से, ये आप कर लेंगे तो आपके 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे। इसमें से ये वाला भी टास्क अगर आप देख लें, ये भी टास्क और ये भी टास्क, ये आपके फ्री के ही आपके एक तरीके के नंबर्स हैं और उसमें कोई इतना इशू होगा नहीं, ठीक है। ये असाइनमेंट है आप लोगों का, फिर भी इसके लिए आपके पास 10 डेज़ का टाइम गिवन है, आप लोग इसको सॉल्व करें और सबमिट करें, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी लैब के ऊपर। तो आज की जो लैब है हमारी, ये है DUP ऑपरेटर्स एंड एरेज इन असेंबली लैंग्वेज। DUP क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो DUP जो है वो डुप्लीकेट की शॉर्ट फॉर्म है, डुप्लीकेट क्रिएट करता है ये, ठीक है। और एरेज क्या है, एरेज आप लोगों ने अगर अभी तक कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता होगा कि हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए एरेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मैं कहूँ तो आप लोगों की अगर ये मीटिंग एंड हो तो इसको लोग दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, एरे हमारे पास क्या होता है, सपोज़ आपकी ये मेमोरी है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप एरे स्टोर नहीं करेंगे, आप वैसे ही कोई नंबर्स स्टोर कर देंगे, ठीक है, कि आपने इसमें सपोज़ 1 भी स्टोर कराना है, कहीं पे आपने 2 भी करना है, 3 भी करना है, तो ये क्या करेगा, जहाँ इसको मेमोरी दिखेगी, 1 मिनट आपको वेट करें। अगर हमें मेमोरी के अंदर अपनी ये नंबर्स स्टोर करवाने हैं, तो अगर हम एरेस के बगैर इस्तेमाल करेंगे, कोई भी वेरिएबल्स इस्तेमाल करेंगे, तो ये मेरी मेमोरी में अगर यहाँ जगह दिखी तो यहाँ पे इसने एक यहाँ जगह खाली है, आपकी रैम के अंदर एक यहाँ खाली है, ठीक है। तो क्या करेगा कि ये यहाँ पे 1 स्टोर कर देगा और फिर यहाँ पे इसको जगह मिली, यहाँ 3 कर दिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ मिली, इसने यहाँ 2 कर दिया। तो अब आपको इनको फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एरे क्या काम करता है, एरे आपकी एक कंसेक्यूटिव मेमोरी क्रिएट करता है। जैसे ये एक कंसेक्यूटिव मेमोरी क्रिएट करेगा,
ठीक है, आपकी रैम के अंदर, और उसके अंदर तरीके से कंसेक्यूटिव मेमोरी क्रिएट करेगा। ठीक है, और इसके अंदर आपके ये जो है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारी इसके अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ये कंसेक्यूटिव मेमोरी हो और ऐसा ना हो कि हमें सर्च करना के अंदर दुश्वारी हो, तो इसलिए हम एरे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब एरेज के अंदर आप चाह रहे हैं कि आपके जैसे ये एरे है, ठीक है, तो एरेज अब आप उसके अंदर उसकी टाइप कुछ भी दे सकते हैं कि भाई ये वर्ड टाइप का हो, डी वर्ड टाइप का हो। ठीक है, इसके अंदर जो भी मेरे पास वेरिएबल्स या जो भी कैरेक्टर्स स्टोर होंगे वो वर्ड के हों, डी वर्ड के हों, क्यू वर्ड के हों, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं, वो आपके पास डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, अच्छा, यही चीज़ आपके पास यहाँ पर है कि क्रिएट एन एरे ऑफ वर्ड्स बाय लिस्टिंग द एलिमेंट्स, द फॉलोइंग एरे कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। तो एरे को असेंबली लैंग्वेज में डिफाइन करने का तरीका क्या है विद कोड? आप एरे का नाम दें, सपोज ये मैंने माई लिस्ट दिया, उसको आपने दिया कि किस टाइप का है, वर्ड टाइप का है, और उसके आगे उसकी वैल्यूज़ दे दें। वैल्यूज़ किस तरह दे रहे हैं? 1 2 3 4 5, ये आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ दे दें, तो वो आपके एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी। और कि इस तरीके से यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ 3, यहाँ 4, तो इस तरीके से ये वैल्यूज सेव हो जाएंगी। और अच्छा, अब आपने अगर कोई ऐसा एरे है कि जिसके अंदर कुछ ऐसी आपके पास वैल्यूज़ हैं, सपोज आपके पास 1000 अल्फ़ाबेट्स का, 1000 वर्ड्स का एरे है। ठीक है, उसके अंदर जो एड्रेसेस हैं वो थाउजेंड्स में। अब आप चाह रहे हैं कि मैं उसमें 200 टाइम्स जो है ना एक ही चीज़ को प्रिंट कर दूं। सेम मैं 1 प्रिंट कर रहा हूँ अगर, ठीक है, तो मैं 1 यहाँ पे भी 1 हो, ठीक है, फिर यहाँ भी 1 हो, यहाँ भी 1 हो, इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ मैंने वंस प्रिंट करने, सेव कराने अपने पास। तो मैं उसको सबको एक एक को लिखते तो नहीं रहूँगा यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ पे एरे के अंदर हमने हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी है। तो उसके लिए मैं ये DUP ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, डुप्लीकेट ऑपरेटर। डुप्लीकेट ऑपरेटर क्या करता है कि मैंने जो भी चीज़ को स्टोर करवाना है, ठीक है, अपने एरे की मेमोरी के अंदर, तो वो उसको डुप्लीकेट कर देता है, और जितने टाइम्स करना है वो मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यूज़ डुप्लीकेट टू एलोकेट क्रिएट स्पेस फॉर एन एरे और स्ट्रिंग। ठीक है, ये एक एरे और स्ट्रिंग के लिए एक स्पेस क्रिएट करता है। ठीक है, अच्छा, और डुप्लीकेट ऑपरेटर एलोकेट स्टोरेज फॉर मल्टीपल डेटा आइटम्स यूजिंग कांस्टेंट एक्सप्रेशन एज अ काउंटर। ठीक है, इट इज पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन एलोकेटिंग स्पेस फॉर अ स्ट्रिंग और एरे एंड कैन बी यूज्ड विद इनिशियलाइज्ड और अनइनिशियलाइज्ड डेटा। अच्छा, ये इनिशियलाइज भी हम इसको कर सकते हैं कि ये नंबर्स को इनिशियलाइज कर दें एरे के अंदर। वो किस तरह होगा कि हमने उसकी टाइप दी, हमारे एरे की है जिसमें स्टोर करना है डेटा वो है बाइट। ठीक है, हमने दिया 20, 20 टाइम्स आप कर दो। ठीक है, और डुप्लीकेट का कीवर्ड DUP, और इसके अंदर 0, और वैल्यू स्टोर क्या करवानी है? तो ये वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी इसके अंदर, एरे के अंदर। ठीक है, तो ये बाइट, एक मिनट,
ठीक है। अच्छा, ये बाइट टाइप की आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी और डुप्लीकेट हो जाएगी आपके एरे के अंदर। इसके अंदर आपका एरे का नाम नहीं लिखा हुआ, वरना यहाँ पे जो भी आपने उसमें जिस वेरिएबल डेटा आपने एरे बनाया हुआ है उसके अंदर आप स्टोर कराते हैं। सपोज आपने एरे 1 लिखा, एरे 1 बाइट 20, यानी कि 20 टाइम्स ये डुप्लीकेट करेगा किस चीज़ को, ज़ीरो को। ये 20 टाइम्स ज़ीरो लिख देगा। ठीक है। अगर मैं सिंपल खाली वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कराना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि सिर्फ मेमोरी स्पेस एलोकेट हो, उसमें मैं कुछ लिखूँ नहीं, तो मैं जो भी एरे का नाम एरे 1 बाइट 20 यानी कि 20 टाइम्स क्या करो, डुप्लीकेट कर दो, और ब्रैकेट्स में क्वेश्चन मार्क यानी कि अनइनिशियलाइज्ड है कि ये 20 बाइट्स को अनइनिशियलाइज्ड रख देगा। इसी तरीके से ये है कि अगर मैं ये स्टैक लिखूंगा तो ये 4 टाइम्स स्टैक को डुप्लीकेट कर देगा। ये देखें, अब ये है लिखा हुआ 20 बाइट्स। ये 20 बाइट्स इस तरह है कि ये एक बाइट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, पांचवी। तो ये जब 4 टाइम्स होगा तो ये 20 बाइट्स हो जाएंगी। लेकिन ये 20 इसने इसको स्टैक 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 4 टाइम्स स्टोर करवा दिया, डुप्लीकेट करवा दिया। तो आपको एक ही दफ़ा आप लिखेंगे तो आपका डुप्लीकेट हो जाएगी वो चीज़, आपको मल्टीपल टाइम्स लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये डुप्लीकेट काम कर रहा होता है एरेज के अंदर। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। और इसके अलावा एरेज को हम क्रिएट किस तरह करते हैं, एरे ऑफ वर्ड को। अगर हमने वर्ड टाइप का एरे देना है तो इसको हम 1 2 3 4, इसकी कोई हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेंगे। अभी ये सिर्फ इसका सिंटेक्स एक्सप्लेन हो रहा है तो इसलिए इसको हम सिर्फ सिंटेक्स इसका चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से एरेज को हम इनिशियलाइज कराते हैं। ठीक है। और अगर आपने वैसे एरे को देना है कि एरे किस तरीके से आप इनिशियलाइज करा सकते हैं हार्ड कोडेड वैल्यू के साथ, तो आपने अगर एरे ऑफ वर्ड देना है, वर्ड आप लोगों को पता है कि ये आपका 16 बिट होता है, तो 16 बिट के अंदर ये वैल्यू चली जाएंगी। ठीक है, माई लिस्ट के अंदर। अच्छा, अब अगर आपने डी वर्ड या एस वर्ड को इनिशियलाइज कराना हो, ठीक है, डी वर्ड क्या होता है हमारे पास 32 बिट, और एस डी वर्ड क्या होता है साइंड 32 बिट्स। तो आपने उसके लिए ये दे दिया, ये वैल्यू 1 के अंदर डी वर्ड, और उसके अंदर ये आपने वैल्यू स्टोर करा दी। अगर साइंड है यानी नेगेटिव में है तो इस तरीके से आपने वैल्यू को स्टोर करवा दिया। ठीक है। फिर अगर आपने एरे डबल वर्ड्स यानी कि कराना है कि डी वर्ड का, ठीक है, ये डी वर्ड का, तो आप इसमें जिस तरीके से इनिशियलाइज वैल्यू को करा रहे थे तो ये कंप्लीट वैल्यू जा रही थी। अगर आप कॉमा सेपरेटेड दे देंगे तो वो एज अ एरे कंसिडर कर लेगा इस माई लिस्ट को। या जैसे ये वेरिएबल 1 था तो ये इसको एरे कंसिडर नहीं कर रहा था, इसको एक मेमोरी कंसिडर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये एरे कंसिडर कर लेगा। और एक एड्रेस के ऊपर 1 होगा, दूसरे एड्रेस पे 2 होगा, तीसरे पे 3 होगा। इस तरीके से ये माई लिस्ट के